गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम बैक ऑन लेट्स इन्वेस्ट चैनल। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मार्केट का थोड़ा सा जायजा लेते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। अगर हमने देखे हैं वीकली कैंडल के हिसाब से, अगर हम बिटकॉइन को देखें और अभी के टाइम पे हमें डेली बिटकॉइन का एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि सारी मार्केट को ड्राइव करेगा, वेदर दी अपसाइड और डाउन साइड। तो अभी के टाइम पे हम देखें तो वीकली कैंडल क्लोजिंग, जो कि करंट वीकली कैंडल चल रही है, इसकी क्लोजिंग हमें देखना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ होती है। अगर ये वीकली कैंडल क्लोज इसके ऊपर हो जाती है 19,500 के ऊपर हो जाती है, तो हमें थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिल सकता है मार्केट में फॉर सम टाइम बीइंग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुल रन में वापस आ जाएंगे या मार्केट फिर से वापस जाने लगेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, बुल रन मेरे लिए या एक बुल मार्केट, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बियर्स की मार्केट से हम एग्जिट तब होंगे जब मार्केट ये 32,300 का लेवल ब्रेक करके ऊपर आएगी। लेकिन ये अभी के टाइम पे काफी मुश्किल होने वाला है, बिकॉज उसके बहुत सारे रीजन है जो मैं आपको डेली चार्ट में बताऊंगा। तो चलता है डेली के चार्ट पे और बिटकॉइन। अब यहाँ पे डेली के चार्ट पे आप देखें तो मार्केट बहुत सिंपली एक ही ट्रेंड को फॉलो करती हुई हमको दिख रही है, विच वॉज दिस। अब यहाँ पे हम देखें मार्केट ने एक डाउनफॉल दिखाया, देन उसके बाद मार्केट में एक्यूमुलेशन हुआ। अगर आपको पता है एक्यूमुलेशन ये वाले जो चैनल में होती है, इसको जो हम बोलते हैं, इसको बियर फ्लैग बोलते हैं। और जब भी ये ब्रेकआउट होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो बियर फ्लैग होता है ये नीचे की तरफ ही ब्रेकआउट होता है। उसके बाद मार्केट ने फिर से एक नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया एंड यहाँ पे एक और बियर फ्लैग फिर से बनाया, एंड वो बियर फ्लैग में मार्केट ने कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेट किया। एंड उस कंसोलिडेशन के बाद अगेन वी सॉ वन मोर डाउन, मतलब कंटिन्यूएशन देखा हमने फिर से पैटर्न का। और इसके बाद अब यहाँ पे हमको देखना जरूरी है कि क्या सेम कंटिन्यूएशन होता है पैटर्न का। आई मीन कि यहाँ पे फिर से हमें एक ऐसे बियर फ्लैग देखने को मिलता है। अगर ये देख इसकी जगह हमें ये वाला फ्लैग देखने को मिलता है, बियर की जगह ये बुल वाला फ्लैग जो कि नीचे की तरफ फॉलिंग वेज फ्लैग देखने को मिलता है, तो मार्केट में हम देख सकते हैं कि एक उम्मीद हो सकती है कि मार्केट यहाँ से थोड़ी ऊपर की तरफ हमको मूवमेंट दिखा सकती है। बट बिफोर दैट देयर इज नथिंग इन द मार्केट, एंड इसलिए आप लोगों को काफी सोच समझ के अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड्स लेनी है। और अब अभी के टाइम पे चेंज क्या हो गया मार्केट में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है जानना। बिकॉज आपने देखा होगा 28,000 का जो लेवल था वो काफी इंपॉर्टेंट था, और उसको मार्केट ने होल्ड भी किया है, नॉट टुडे बट बिफोर एज वेल। तो अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है बिटकॉइन, तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना काफी मुश्किल होगा बिटकॉइन के लिए। तो मैं आपको शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेड्स बता रहा हूँ और आप लोगों को ट्रेडिंग के बारे में समझा भी रहा हूँ कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू गो विद द मार्केट। आपको बहुत क्लियरली पता है कि मार्केट लोअर लोज बनाती जा रही है, सॉरी हायर लोज बनाती जा रही है। अब जबकि क्योंकि मार्केट हायर लोज बना रही है, तो वी नो कि हम बियर मार्केट में। और जब हम बियर मार्केट में है तो आपने हर एक बुक में पढ़ा होगा, दिस इज सिंपल बेसिक की गो विद द ट्रेंड और गो विद द मार्केट। तो जब बियर मार्केट में है तो वाई टू टेक एनी लॉन्ग ट्रेड्स इन दिस मार्केट, क्योंकि बियर मार्केट में कभी भी लॉन्ग की ट्रेड्स ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती है और बुल मार्केट में कभी शॉर्ट की ट्रेड्स ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती है। तो यहाँ पे दो ट्रेड्स आपकी बनती हैं। एक ट्रेड आपकी बनती है 23,000 के आसपास, अगर वो मार्केट वापस जाता है वहां पे किस हिसाब से 4 आवर में किस हिसाब से चार्ट पैटर्न बनता है। अदरवाइज अगर आपको परफेक्ट एंट्री चाहिए, शॉर्ट एंट्री चाहिए इन द मार्केट, तो मेरे हिसाब से 28,000 के लेवल के आसपास, 27 से 28 के बीच में आपको एक परफेक्ट शॉर्ट की एंट्री मिल सकती है, जहां पे आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं टूवर्ड्स 23,000 एंड 18,000। तो ये हो गया बिटकॉइन का शॉर्ट एनालिसिस के साथ साथ। अब देखेंगे इचिमोकू क्लाउड। और आप अगर इसको देखेंगे ना, इस इंडिकेटर को, इसने काफी अच्छे से रिएक्ट किया है, नॉट वंस ट्वाइस बट सो मैनी टाइम्स। आप यहाँ पे देखें, इसने एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वो बनाया था, रेसिस्टेंस बनाया था। एंड बिटकॉइन उस रेजिस्टेंस को क्लोज ब्रेक नहीं कर पाया और उसके ऊपर नहीं जा पाया। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें एक और डंप देखने को मिला। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे बिटकॉइन ने इचिमोकू से ही यहाँ पे सपोर्ट लिया था, एंड सपोर्ट लिया था तो काफी अच्छी रैली ऊपर की तरफ भी दिखाई थी। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम एक बार इथेरियम का शॉर्ट एनालिसिस कर लेते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट एज वेल, क्योंकि इथेरियम में आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो यहाँ पे ये मैंने आज 12 बजे के आसपास ये इंफॉर्मेशन डाली थी अपने टेलीग्राम चैनल पे।
लॉन्ग इथेरियम विद 5x लिवरेज। एंट्री 1 थी हमारी $1120 के आसपास और एंट्री 2 थी समवेयर अराउंड $1000। और इसमें अगर अभी के टाइम पे आप देखें इथेरियम 1114 के आसपास चल रहा है। एंट्री 1 हमारी हिट हुई और एंट्री 2 भी हमारी हिट हुई, क्योंकि बिट ये इथेरियम $1000 के आसपास आया था। एंड उसके बाद हमें सीधा एक पंप देखने को मिला इथेरियम में, विच वाज समवेयर अराउंड मोर देन $130। तो $130 का पंप हमको काफी अच्छा पंप देखने को मिला और एक अच्छा हमको प्रॉफिट भी देखने को मिला इन इथेरियम। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट इस वाले टाइम पे लेवल्स पे काम करेगी, और जब भी कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होता है वहां पे मार्केट रिएक्ट जरूर करती है। रिएक्ट करती है इंस्टेंटली, क्योंकि वहां पे बाय ऑर्डर्स होते हैं और इंस्टेंटली एक आपको ट्रेड का प्रॉफिट, या जिसको बोलते हैं स्काल्पिंग ट्रेड्स, वो आपकी बन सकती है फॉर द क्विक प्रॉफिट। आई होप कि आपको इथेरियम और इसका एनालिसिस समझ आया होगा। अब चलते हैं एक न्यू अपडेट पे, जहां पे आपको एक नया फ्री में टोकन्स अर्न करने का मौका मिल रहा है, एंड दैट इज बायबिट। अब बायबिट ने, आपने देखा होगा बायबिट के अब तक 13 लॉन्च पैड प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, एंड जो 14th प्रोजेक्ट आया है दैट इज वोकन। अब वोकन क्या है वो भी समझेंगे, लेकिन इसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और बायबिट के लॉन्च पैड की हिस्ट्री थोड़ा देखते हैं। इससे पहले जो प्रीवियस हाईएस्ट यील्ड वाले बायबिट के प्रोजेक्ट्स है दैट इज कास्ता। कास्ता जब लॉन्च हुआ था तो 2x पे लॉन्च हुआ था, 20x पे लॉन्च हुआ था, विच मीन्स टू समवेयर अराउंड 2100% का प्रॉफिट मिला था। 18x पे रियल लॉन्च हुआ था, CBX हुआ था 12x पे लॉन्च, विच मीन्स अगर आपके $100 की आपको एलोकेशन मिली थी तो 100 का इंटू 20 आप कर ले कास्ता में 21, तो वो दैट वाज योर प्रॉफिट। तो अब वोकन टोकन में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको कैसे इसका मिल सकता है, कि कैसे पार्टिसिपेशन मिल सकता है। अब यहाँ पे हम देखें तो इसके दो तरीके हैं। एक, बिट टोकन, अगर आप होल्डर हैं, बिट टोकन होल्डर है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वन वोकन की वैल्यू जो है वो मतलब लॉन्च पैड के टाइम पे दैट इज 0.0165। दिस इज द इनिशियल प्राइस, ICO प्राइस। और उसके बाद जब ये लॉन्च होता है तो वी विल सी कि ये कितना एक्स देता है हमको, कितना परसेंटेज प्रॉफिट पे लॉन्च होता है। अभी के टाइम पे हम देखें तो मूव टू अर्न या वॉक टू अर्न वाले जो प्रॉफिट है, फिटनेस वाले जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनकी काफी अच्छी हाइप है। चाहे आप स्टेपन देख लें, चाहे आप फिटफाई देख लें, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने काफी अच्छा ग्रो किया है। स्टेपन तो $0.1 से $4 के आसपास चला गया था, जो कि काफी ग्रेट प्रॉफिट था। अब वोकन क्या करता है इसके बारे में भी समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि आपको एलोकेशन कैसे मिल सकती है। तो आपके पास अगर बिट के टोकन्स हैं तो आप एलोकेशन ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपके पास USDT है तो उसके लिए आपको मिनिमम 100 USDT कमिट करने पड़ेंगे। और अगर आप 100 USDT कमिट करेंगे, लेकिन USDT वाला जो पार्ट है दैट इज बेस्ड ऑन लॉटरी, लेकिन जो बिट वाला पार्ट है दैट इज फॉर एवरीवन। अगर कोई भी बंदा अपना बिट के टोकन्स होल्ड करता है एंड वहां पे कमिट करता है तो ही विल गेट दीज टोकन्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये इसकी डिटेल है। स्नैपशॉट पीरियड स्टार्ट होगा 6 से 16 ऑफ जून, और सब्सक्रिप्शन और लॉटरी का जो टाइम है दैट इज 21 जून। और डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, टोकन जब बटेंगे तो वो 21 जून का होगा। और ये तो एलोकेशन का रिजल्ट आएगा 21 जून को 12 PM UTC को, समवेयर अराउंड आई थिंक 5 या 5:30 PM होगा इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। तो इसमें होता क्या है, अगर आपके पास देखो मिनिमम 50 बिट टोकन है, आपके पास मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं इफ यू आर KYC होल्डर ऑन बायबिट। बाय द वे, अगर आपके पास बायबिट का सब्सक्रिप्शन नहीं है या बायबिट का अकाउंट नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब की वीडियो से भी आप लिंक निकाल सकते हैं, वहां से यू कैन ज्वाइन दी बायबिट। बिकॉज आई एम एफिलिएटेड विद बायबिट, तो आपको ट्रेडिंग फीस में भी थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है, एंड आपको अर्ली ज्वाइनर्स का कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है इन USDT। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें सब्सक्रिप्शन कैसे होता है, हर आवरली इसका क्या होता है कि स्नैपशॉट होता है बिट होल्डर्स का। तो एक दिन में, एक हफ्ते के लिए एक दिन में 24 बार, और एक हफ्ते में 24/7 आप कर सकते हैं। आपके पास जितने भी बिट टोकन्स होंगे फॉर दैट स्नैपशॉट पीरियड, उसका जो एवरेज होगा, टोटल एवरेज जो भी आपके टोकन्स होंगे, बिट टोकन्स होंगे, वो आपको लास्ट में 21 के आसपास वो कमिट करने पड़ते हैं, और उनके अकॉर्डिंग आपको एलोकेशन मिलती है। लॉटरी में आपको 100 का USDT सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग 750 यहाँ पे फिक्स्ड टोकन्स है, वोकन टोकन्स, जो कि एज अ लॉटरी मिलेंगे। एंड ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी लॉटरी मिलती है या नहीं। तो ये आपका लॉटरी बेस्ड सिस्टम है। लेकिन अगर आप बिट टोकन्स होल्ड करता है तो आपको शॉर्ट शॉर्ट एलोकेशन मिलेगी इफ यू आर होल्डिंग मोर देन 50 बिट टोकन्स इन बाय बिट अकाउंट। ठीक है, ये दो तरीके हो गए।
टाइमलाइन दे रखी है। अब हमको समझना है कि वोकन क्या है। सबसे पहले हमें वोकन देखना है। वोकन अगर देखें, वोकन इज द टोकन इशूड बाय वोकन, अ सोलाना बेस्ड प्ले टू अर्न गेम वेयर प्लेयर्स कैन वोकन टोकन्स थ्रू ऑनलाइन गेम्स बैटल्स और अर्न इन गेम करेंसी बाय वोकिंग। अब इनकी सप्लाई की बात करें तो ये इनकी टोटल सप्लाई है वोकन की, और इनिशियल सप्लाई मतलब जब ये एक्सचेंज पे लॉन्च होगा तो टोटल जो टोकन मैक्सिमम सप्लाई के 2.78% टोकन ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और इनिशियल जो इनका रेट है दिस टोटल एलोकेटेड फॉर लॉन्च पैड के लिए इतने सारे टोकन्स हैं। सप्लाई इनकी जो है सब्सक्रिप्शन के थ्रू इतनी आएगी, एंड टोटल सप्लाई लॉटरी की इनकी इतनी होगी। कैप पर यूजर 20,000 मैक्सिमम मिल सकते हैं फॉर बिट टोकन होल्डर्स, और लॉटरी वालों को 750 मैक्सिमम मिल सकते हैं। वेस्टिंग कोई नहीं होगी, साथ के साथ आप सेल कर सकते हैं टोकन्स को, और साथ के साथ आप इनको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं ऑन सोलाना ब्लॉकचेन। अब वोकन के बारे में समझ लेते हैं कि वोकन है क्या। मैं इस ऐप को एक हफ्ते से यूज कर रहा हूँ, एंड इसमें क्या होता है कि आप अगर बेटा टेस्टिंग यूजर है तो आपको फ्री में एक एनएफटी मिलती है जिसको कैथलीट बोलते हैं हम। और उस कैथलीट को आपको, जो भी आप रनिंग करते हैं वॉकिंग करते हैं, तो 1000 आपके जैसे स्टेप्स होते हैं तो आपको 1 जेम मिलता है, और 1 जेम से आप अपनी कैथलीट का लेवल अपग्रेड कर, नॉट लेवल, आप उसकी एनर्जी अपग्रेड कर सकते हैं। तो हर एक लेवल में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। उसके बाद जैसे एनर्जी लेवल अपना हाईएस्ट, जैसे 0 लेवल पे आपका कैथलीट और अपना वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे पहुंचेगा, जैसे आपके स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, तो उसके बाद आप वन, जो पहला जो लेवल है उस पे पहुंचने के लिए आपको 1 वोकन टोकन देना होता है, उसको अपग्रेड कर सकते हैं आप ऑन दिस फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल पे आपको फिर 11 जेम्स कलेक्ट करने होते हैं, विच मीन्स 11,000 आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे। और 11,000 स्टेप्स के बाद देन इफ यू हैव 3 वोकन टोकन्स, तो आपका जो कैथलीट है वो थ्री थर्ड सेकंड लेवल पे मूव हो जाता है। तो आपका कैथलीट आप बेच भी सकते हैं, और कैथलीट की वैल्यू जो है वो काफी है, लेकिन आपका कैथलीट जो फुल फ्लैश्ड एनएफटी बनेगा वो बनेगा आपका जब ये 6th लेवल पे पहुंच जाएगा। तो 6th लेवल पे कैथलीट्स का पहुंचना जरूरी है, और वो वहां पे आपका एनएफटी बन जाएगा, और फिर उस एनएफटी को आप बेच भी सकते हैं। और कैथलीट की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको ऐप दिखा देता तो काफी अच्छा रहता, क्योंकि वहां पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी, वहां पे आपको रेट भी दिख जाता। तो सोल 2030 के आसपास सोल, एक एथलीट का जो प्राइस है वो 2030 के आसपास सोल का भी है। यहाँ पे आप देखेंगे, हम यहाँ पे कैथलीट्स को देखते हैं, कैथलीट्स की इंफॉर्मेशन देखते हैं कि हमको कितने में मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये कैथलीट्स हैं सारे। मार्केट प्लेस में चलते हैं, तो ये सारे इनके कैथलीट्स हैं, और ये मतलब आप लोग इनको वोकन टोकन देके अर्न कर सकते हैं वोकन टेकन से। और इनकी अगर हम पार्टनरशिप देखें तो काफी अच्छे पार्टनर्स हैं इनके। यील्ड गिल्ड गेम्स भी है, यूबी वेंचर्स भी है, इन्फिनिटी वेंचर रिवॉर्ड्स भी है, शीमा कैपिटल भी है जो कि काफी अच्छा नाम है, मून होल्डिंग्स है, एंड उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जैन ब्लॉक कैपिटल भी है। और ये इनका रोड मैप है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ हाउ टू प्ले, वो वाली इंफॉर्मेशन मैं आपको बता सकता हूँ। वॉक एंड अपग्रेड योर कैथलीट्स। कैथलीट एक एनएफटी है, अगर आपका 6th लेवल पे आप फ्री में पहुंच जाते हैं तो आपको 2030 सोल का तो कैथलीट ही आपको फायदा दे सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो काफी अच्छा है ये, और काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, और आप इसको यूज भी कर सकते हैं। मैं इसको ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ अपनी ऐप में, और मैं डेली रनिंग एंड वॉक कर रहा हूँ यूजिंग दिस प्रोजेक्ट। तो और ऊपर से आपको ये फ्री में अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है टू अर्न अर्न वॉक एंड टोकन इफ यू आर अ बायबिट टोकन होल्डर। तो काफी अच्छा रहेगा ये अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं। मूविंग ऑन, फिर से बिटकॉइन की अगर कोई अपडेट होती है तो टेलीग्राम चैनल पे मैं उसको फिर से शेयर करूंगा। उसके अलावा इथेरियम में कोई भी नेक्स्ट ट्रेडिंग अपडेट आती है तो वो भी मैं शेयर करूंगा। उसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि बायबिट टोकन, अब क्योंकि लॉन्च पैड की न्यूज आई है तो हम दूसरे तरीके से एक प्रॉफिट यहाँ पे भी कमा सकते हैं कि हम जिस टोकन की लॉन्च पैड की न्यूज आती है उसमें ट्रेड करके हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा सा फायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बायबिट की अगर हम बात करें यहाँ पे कॉइन बेस में देखते हैं, 8 USD। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी बायबिट टोकन की, तो लोअर लोज बनाता जा रहा है बैक टू बैक। अगर इसका ऑल टाइम हाई की बात करें
तो इट वाज समवेयर अराउंड $3.2 एंड ऑल टाइम हाई से अभी के टाइम पे $0.43 के आसपास बैठा हुआ है। एंड सारे टोकन्स का यही हाल है, ऑल द टोकन्स आर डाउन बाय 90 to 95%। बियर मार्केट में यही होता है, देयर इज नो नीड टू सरप्राइज ऑन द टोकन प्राइसेस। और आप अगर दूसरे टोकन्स देखेंगे तो वो 0.00 या 0.1 और 0.1 के नीचे भी आ चुके हैं, बट क्योंकि ये कुछ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन्स है, इनका यूज केस भी है एंड इनकी न्यूज भी आती रहती है, तो इसलिए ये थोड़े स्टेबल है इन अकॉर्डेंस टू दोज अदर टोकन जो कि 0.01 के नीचे भी जा चुके हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक शॉर्ट टाइम के लिए बाई जोन आपका यहाँ बनता है, क्योंकि बहुत सारे बायबिट टोकन स्टेक होंगे ड्यूरिंग दी स्नैपशॉट पीरियड, वहां पे लोग होल्ड करेंगे, उसके बाद स्नैपशॉट के टाइम पे जब कमिट करेंगे तो वो टोकन्स मार्केट से, जो रियल टाइम ट्रेडिंग मार्केट है, वहां से रिमूव हो जाएंगे। और जब वो रिमूव हो जाएंगे तो बाय प्रेशर इंक्रीज हो सकता है इन द मार्केट, और उस टाइम पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है टू जनरेट सम गेन्स अबाउट अराउंड 5 to 20%, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस एंड मार्केट की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। अब आपको पहले यहाँ पे देखना है कि मार्केट इस लेवल पे 0.42 के लेवल पे कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि हमें कोई भी सपोर्ट जोन देखने को नहीं मिल रहा है मार्केट में बिल्कुल भी, एंड बैक टू बैक लोअर लोज बना जा रही है मार्केट। फिर भी अगर फिब के हिसाब से देखूं मैं, तो अगर हमको एक जो बाई जोन दिख रहा है या स्ट्रॉन्ग बाई जोन दिख रहा है एज पर इन द मार्केट, जो और वो गोल्डन बॉयज रेशियो का बाई जोन है एज पर द फिबोनाची लेवल, दैट इज 0.362। तो इस वाले लेवल पे आता है, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करना है तो आप इस लेवल पे बायबिट टोकन को डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। ये काफी अच्छा जोन हो सकता है टू परचेज दिस टोकन। आई होप कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू कंटेंट, जहां पे आपके लिए फिर से एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी होगी एंड उसके साथ साथ आपको कुछ नॉलेज भी शेयर की जाएगी अबाउट द क्रिप्टो मार्केट। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।